ओम शांति। शरीर का नाम सुमन है। मैं आपको आज जो कहानी सुनाती हूँ उसका नाम है शंकर रंग। एक गांव में एक रामनाथ नाम एक आदमी रहता था। उसके पास कई प्रकार की गाय थी और वो रोज वो गाय को लेके जंगल में चराने लेके जाता था। एक दिन क्या हुआ, उस गांव के अंदर कई ऋषि मुनि आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचना आरंभ कर दिया। तो वो क्या करते थे कि झाड़ के पत्ते तोड़ते थे, उसके ऊपर श्री कृष्ण लिखते थे और वो यज्ञ में स्वाहा करते थे। उसी समय पे वो रामनाथ अपने गाय को चराने लेके जा रहा था, तो वहां पर पत्ते गिरे हुए थे। तो उसमें से एक गाय ने उसमें से पत्ते खाने चालू किए और पत्ते खाते खाते वो गाय आगे चली गई। थोड़ी देर आगे चलने के बाद वो गाय मुंह से श्री कृष्ण करने लगी। तो ये गाय के वो जो भाषा थी वो गायों को समझ में आ रही थी। तो वो गाय जो उसका जो ये था, तो वो लोग उसको बाजू में करते थे। ऐसे होते हो गया गया शाम हो गई। शाम के समय जब उसने रामनाथ ने गाय को लाके अपने गोठे में बांधा, तो वो जो गाय को वो श्री कृष्ण मुंह से बोलते ही थी। तो बाकी गाय थी वो क्या करते थे, सिंग से उसको मार के बाजू में इस गोठे से बाहर निकाल देते थे। ऐसे सिलसिला चालू था। ये रामनाथ ने देखा ये ऐसे क्यों कर रही है, तो उसने क्या किया, उसको लकड़ी से मार के वापस अंदर डाला। वापस उन गायों ने उसको सिंग से मार के बाहर निकाला। तो फिर रामनाथ को लगा कि शायद ये गाय बीमार होगी, इसके लिए इसको ये लोग अलग कर रहे। तो रामनाथ ने उस गाय को बाहर बांध के रखा और अपना काम चालू कर दिया। सुबह हो गई, उसने क्या किया, उसको लेके जाके एक जंगल में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जंगल में छोड़ के चला आया। तो जब वो आया तो उस जंगल के अंदर एक चोर जा रहा था। तो उसने उस गाय को देखा और उसने क्या किया, वो गाय को अपने घर लेके गया और उसने एक किसान को बेच दिया। जब वो किसान के पास वो गाय गई तो वो मुंह से श्री कृष्ण कहती थी और वो गाय के आने से उसके घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो गया। और वो गाय भी दूध जो देती थी वो बहुत सात्विक था, लोगों को वो बहुत मीठा लगता था। तो लोग भी बहुत उसके पास दूध लेने आए, दूध भी भरपूर देने लगी और वो उसका चमत्कार बहुत अच्छा होने लगा। तो उसका नामाचार हो गया, सारे लोग उसके पास दूध लेने आए। उस एक दिन उस गांव से एक राजा का मंत्री यहाँ से उसके किसान के घर से बाजू से जा रहा था। उसने देखा कि इसका बहुत नाम हो रहा है, तो उसने क्या किया, उस अंदर जाके वो उससे पूछने लगा। तब उसने किसान ने उसको अपने घर से दूध लाके उसको पिलाया। जब उसने दूध पिया तो उसको दूध का अंदर बहुत उसको खुशी हुई। तो उसने वो सब कहानी उससे पूछा, तो किसान ने सब बताया कि ऐसे ऐसे ये गाय जो दूध देती है वो बहुत मीठा है और उससे कई लोगों को उसका फायदा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, उस गांव के अंदर जो राजा था उसकी वाइफ जो थी वो बीमार हो गई। काफी ये करने के बाद भी वो अच्छी नहीं हो रही थी। खूब वैद्य ये किए तो भी वो उसके अंदर फर्क नहीं आया था। तो एक दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी इनका अंत का समय है। तो उसी समय वो मंत्री वहां पर राजमहल में पहुंच गया। तो उसने उस राजा को ये कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे गांव में एक किसान है, उसके पास एक गाय है और उसका दूध पीने से लोगों को बहुत फायदा होता है। तो राजा बोला ठीक है। राजा को विश्वास नहीं था, फिर भी राजा उसके साथ उस किसान के घर पे गया। जब किसान के पास गया तो राजा को भी वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। तो उसने उस किसान से कहा कि आप मुझे आपकी गाय दे दो। तो बोला नहीं, मैं गाय को नहीं बेच सकता हूँ, तो क्योंकि मेरा जो भी आज जो चल रहा है वो मेरी गाय के इसके ऊपर चल रहा है, तो मेरा कैसे रोजी रोटी चलेगी फिर। तो राजा ने कहा कि आप मुझे गाय दे दो, उसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा और आप बहुत सुखी बन जाएंगे। फिर राजा ने उसका किसान ने उसका कहना माना और वो गाय को लेके राजा चले गए।
जब वो राजमहल में आए तो उन्होंने वो गाय को रानी के महल में बांध दिया। जो वो उनके संग से वो रानी को बहुत अच्छा लगा। वो मुंह से कंटिन्यू श्री कृष्ण कहती थी गाय, तो उसको बहुत अच्छा लगा और उसके इसमें सुधार आने लगा। तो राजा को भी बहुत अच्छा लगा, उसको वो उसी गाय का दूध भी पिलाने लगे और थोड़े ही दिन में रानी की तबीयत बहुत अच्छी हो गई। तो राजा को बहुत खुशी हो गई। फिर राजा ने उस गाय को अपने महल में बांध दिया। तो राजा के अंदर भी काफी परिवर्तन आया। तो राजा को ये बात का बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने क्या कहा कि ये इसका जो दूध है वो अपने गांव में सभी को प्रसाद के रूप में बांटो। तो वो रोज सब लोग उस गाय का दूध जो था वो राज इसके अंदर बांटते थे। तो पूरा गांव के अंदर श्री कृष्ण की धुन लगी। सारे लोग मुंह से श्री कृष्ण कहने लगे और पूरा जो राज दरबार था वो खुशियों से पूरा भर गया और संपन्न हो गया। तो एक जानवर जानवर के इससे संग से अगर ये फायदा होता है, तो मनुष्य अगर ये श्री कृष्ण का नाम ले तो कितना वातावरण। तो हम क्यों ना उनका नाम लेके हम श्री कृष्ण ये बन जाए, धुन बन जाए। तो ओम शांति।